हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 की जो कार्य पुस्तिका है, ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर 2, उसके कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन। विषय है अपना दोस्तों गणित। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों कार्यपत्रक के 7। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप बेसलाइन असेसमेंट और इसके अलावा अन्य कार्यपत्रक में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को देखकर तुल्य बिंदुओं का मिलान कीजिए। तो देखो दोस्तों, ये है दोस्तों अपना 1/2 इसमें दे रखा है इसने। और क्योंकि ये पूरा जो आयत बना रखा है, इसके 2 भाग बनाए हैं और एक भाग को इसने छायांकित किया है, तो ये भिन्न कितनी होगी 1/2। तो दोस्तों इसके अंदर आगे देखो, इधर 1/2 किधर है, इधर 1/2 नहीं है, 2/4 है। तो 2/4 को सरल भिन्न 2 से काट के करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाता है। तो इसको मिलाएंगे इससे। इसी तरह से दोस्तों ये देखो, ये 3 गोले के 3 भाग बनाए, एक भाग को छायांकित किया तो 1/3 कर दिया। अब 1/3 को किसे मिलाएंगे, इसकी सरल भिन्न है 2/6, क्योंकि सरल भिन्न आपको वो बनानी आती होगी तुल्य भिन्न। इसका 1 का डबल 2 और 3 का डबल 6, इस तरह से इससे मिला देंगे। इसी तरह से इसी ये 2/3 है, इसको 4/6 से मिलाएंगे और 1/4 को 2/8 से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए 1/3। अब देखो इसके अंदर 3 भाग देख रहे हैं, तो एक भाग को आपको छायांकित कर देना है। या तो आप डॉटेड डॉटेड लाइन से कर दो, कुछ भी अलग कर दो, इसके अंदर आपको छायांकित करना है। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अंदर 3/9, तो ये 9 डब्बे बना रखे हैं इसने, इसमें से कोई भी 3 आप छायांकित कर सकते हो। इसी तरह से इसके अंदर है दोस्तों, अगले वाले के अंदर 2/3, तो 3 में से 2 आप छायांकित कर दो। और 4/6, इसके अंदर आप 6 डब्बों में से 4 डब्बों को छायांकित आपको करना है। इसी तरह से इसमें 1/5 है, तो 5 डब्बे बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो कोई भी एक छायांकित कर दो। देखो इधर वाला कर दो, चाहिए पूरा भाग छायांकित करना है। ये डिजिटल है इसलिए मेरा बाहर निकल रहा है, आपको बाहर इससे बाहर नहीं निकालना है। इसी तरह से अगले में 3/15, 15 में से कोई भी 3 आप छायांकित कर सकते हो, कोई भी इसका आगे पीछे का कोई रूल नहीं है। इसी तरह से चौथे प्रश्न के अंदर 1/2, तो 2 में से 1 भाग छायांकित आपको करना है। और 2/4, 4 में से 2 भाग आपको छायांकित करने हैं। तो ये हो जाएगा भागों का छायांकित। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो 1 × 4 कितना होता है, 4, 4 भर दिया, तो 5 × 4 तो 20, इसने पहले से लिख रखा। दूसरे में 3 × 5 15। अब देखो दोस्तों नीचे लिखा है 4, आगे गुणा लगा के खाली जगह छोड़ी है, तो ऊपर 5 से गुणा कर रहा है तो नीचे भी 5 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 20। इसी तरह से देखो दोस्तों, इसने दे रखा है इधर कि 4 गुणा खाली जगह और आगे लिख रखा है 12, तो 12 4 को किससे गुणा करें, 12 आएगा, तो 3 से करेंगे तो 3 लिख दिया। अब नीचे लिख रखा है 21, तो ऊपर 3 से कर रहे हैं तो नीचे 3 से गुणा करना ही है। अब 3 को किससे गुणा करें, 21 आए, तो 7 यहाँ 7 से गुणा करेंगे। इसी तरह से दोस्तों ऊपर लिख रखा है इसने, देखो नीचे पहले नीचे वाला देखेंगे कि नीचे में एक ही खाली है। 9 को किससे गुणा करें, 36 आ जाए, 4 से, तो 4 आ गया। अब ऊपर भी 4 तो लिखना ही है। अब 4 को किससे गुणा करें कि 20 आए, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 5वां प्रश्न है दोस्तों, 15 भाग 3, तो 15 में 3 का भाग देते हैं 5 आता है। इसी तरह से 12 में 3 का भाग दिया 4, इसने पहले से लिख रखा है। 18 के अंदर 6 का भाग देंगे 3 लिख रखा है। और 24 के अंदर 6 का भाग देंगे 4, इसने 4 अपन को लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भिन्नों की 4 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न लिखने का आपको सीधा आसान तरीका बताऊं दोस्तों, आपको पहाड़ा पढ़ते जाना आगे। जैसे यहाँ ऊपर 2 है तो 2 का पहाड़ा लगाना है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10। अब बाकी सबके बट्टा लगा दो, लगा दिया बट्टा। अब देखो नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, 5 का है तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस तरह से आपको इजीली कितनी भी तुल्य भिन्न बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से 1 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 3 4 5 और सबके बट्टा लगा दो। बटा लगाने के बाद में आपको नीचे वाली संख्या हर का पहाड़ा पढ़ना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखते हैं अगला कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 18। तो इसमें है दोस्तों, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। तो स्थानीय मान यानी स्थान का मान आप जानते हो कि पिछले वाले कार्यपत्रकों में मैंने करवा दिया था। अब देखो ये है दोस्तों ए नंबर की 1008.291। तो आपको पता है कि दोस्तों ये दशमलव लगा रहता है, जिसे अपन इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। उसके इधर वाली संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से चलती है आगे। ठीक है। और इधर वाली संख्या चलती है आपको दशांश, दशांश,
शतांश, सहस्त्रांश, यानी 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। तो इनको आप इस तरह से फीड करना है। अब देखो इसमें इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ अपन ने 8 भर दिया। दाई का क्या है दोस्तों 0, तो 0 भर दिया। सैकड़ा का 0, तो 0 भर दिया। इसी तरह से हज़ार, हज़ार का कितना दोस्तों 1, तो इसके अंदर अपन 1 भर दिया। अब पॉइंट के आगे वाले इधर पहला दशांश आता है 2, दूसरा 9 शतांश आ गया, और तीसरा 1 है वो सहस्त्रांश आ गया। इसी तरह से बी वाले में देखो पॉइंट के इधर क्या है 2 और 8, तो इकाई और दाई दो ही हुए, तो इकाई और दाई भर दिया। सैकड़ा आप चाहो तो खाली छोड़ दो, डेश लगा दो, 0 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने तो खाली छोड़ा है यहाँ। आगे वाला आगे दशमलव के इस साइड राइट हैंड साइड में क्या है 0 और 9, तो एक तो हो गया दशांश का, एक हो गया शतांश का, ये आगे खाली रह जाएगा। इसके अंदर है 1123.24, तो इसके अंदर देखो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो अपन ने भर दिया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। इधर है दशांश शतांश, तो ये दशांश और ये शतांश। सहस्त्रांश इसके अंदर तीसरा अंक है नहीं, इसलिए वो खाली रह गया। अब देखते हैं अगला डी वाला। डी में देखो 839.75, तो इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा इसके अंदर देखो सैकड़ा के अंदर इकाई के अंदर क्या है 9, तो 9 भर दिया। दाई के अंदर 3, तो 3 भर दिया। सैकड़ा के अंदर 9 8 8, तो 8 भर दिया। हज़ार इसमें है ही नहीं, तो हज़ार अपन ने नहीं भरा। इसी तरह से 7 5, तो 7 1 5, आगे ये खाली रह गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दूसरा, समान संख्याओं का मिलान कीजिए। अब देखो 8/10, तो 8 के अंदर अपन 10 का भाग देते हैं तो कितना आता है, आप देख के भी देख सकते हो। देखो इधर 8 का अंदर 10 का भाग देते हैं, 8 में नहीं जाता है, तो अपने मन से 0 उतारते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 से 80 हो जाएगा। तो कितना आया 0.8। अब 0.8 कहाँ है, पॉइंट से पहले अपन 0 अपन को लगाना पड़ता है इधर, तो 0.8। अब देखो बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो एक के आगे जितने 0 हैं पॉइंट, उतने ही अंक इस साइड लगा देना है। तो 8 के इधर पॉइंट लगा दो, 8 एक अंक आ गया। इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा दो कि नीचे एक 0 है, तो 0.8। और इसके इधर अपन 0 अपनी इच्छा से लगाते हैं कि 0.8 ही लिखेंगे। इसी तरह से अगला देखो 7/100, तो 7/100, 100 के अंदर कितने 0 हैं 2, तो एक अंक तो हो गया 7, एक हो गया 0, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 0.07। देखो इसमें ये रहा 0.07, इससे मिला दिया। इसी तरह से ये है दोस्तों एक अंक है, एक 0 है, तो एक अंक 0.03, तो ये 0.3 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अगले वाला है दोस्तों 5/1000, तो इसमें आप कैसे करोगे। देखो 5 एक अंक है, 1000 में कितने 0 हैं 3, तो एक अंक तो 5 आ गया, 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा 0.005, तो ये रहा 0.005। इसी तरह से 4/10 का 0.4 आ जाएगा। इधर सबके इधर अपन 0 लेफ्ट साइड में 0 अपन को लगाना पड़ता है। इसी तरह से आगे वाला देखो दोस्तों एफ में है देखो 2, इसका उल्टा अपोजिट है 2 पॉइंट, इसको करके दिखाऊं 2.09 बट्टा लगा के इसको पॉइंट हटाएंगे अपन। देखो एक तो लगाना है। अब पॉइंट के आगे कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0 लगा दो और यहाँ से पॉइंट है वो गायब कर दो, तो इसका कितना आ गया 209/100, तो 209/100 के अंदर इसको अपन ने मिला दिया। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा पिछले वाले का अपोजिट। अब देखो 43.05, तो पॉइंट के आगे 2 संख्या है तो /100 लगाएंगे, तो ये आ गया 4305/100। ये तो संख्या आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। 80.243, पॉइंट के आगे 3 संख्या तो 3 0, ये रहा। 9.160, तो देखो 9106/1000, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 0। 204.18, तो ये आ गया, इससे मिलान हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है दी गई भिन्नों की दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, पहले तो अपन इसको अंकों में लिखेंगे और फिर शब्दों में लिखेंगे। तो देखो पहले तो अंकों में दशमलव संख्या लिखनी है, पहले भिन्नों को संख्याओं को, यानी जो भिन्न हैं उनकी संख्याओं को पहले तो अंकों में बदलना पड़ेगा दशमलव के अंदर, और फिर शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो कितना है 7/10, तो इसका पॉइंट कैसे लगाएंगे, 0 के आगे 1 शून्य है तो 1 अंक इधर, तो ये कितना आया 0.7। तो यहाँ आपको हिंदी में लिखना है दशमलव, हिंदी में दशमलव लिखें, पॉइंट न लिखें, 7 है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरा 35/10 है, तो पॉइंट 1 अंक इधर 3.5 आ जाएगा। तो अपन इसका हिंदी में क्या लिखेंगे 3.5, ये पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से 1/2 या 2/4, तो 2/4 में कितना आएगा दोस्तों, देखो 4 का भाग अपन 2 में देते हैं, नहीं जाता है, मन से 0 उतारते हैं, 0.5 बार जाता है, तो 0.5 आता है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.5।
इसी तरह से अगर आपको 4/5 में डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 4 के अंदर 5 का भाग दोगे। 5 का भाग नहीं जाता है, मन से 0 उतारा, पॉइंट आया, 8 पंजे 40, तो नीचे 0 हो तो कितना है, 0.8 आया, तो इसका क्या लिखोगे, 0.8। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे वाले हैं दोस्तों, दी गई दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। वो ऊपर वाला क्या था, 7.9, तो पॉइंट हटाने के लिए एक और पॉइंट के आगे एक जीरो लगा देंगे, एक के आगे, तो 79.10 आ जाएगा, यानी 79/10। इसी तरह से इसमें 67.04, तो 6704/100। इसकी तरह से इसका 3.305, तो पॉइंट के आगे 3 शून्य है, तो एक के आगे 3 शून्य लगाएंगे, यानी 1000 आएगा। इसमें 2 ही लगाए मैंने, 1000 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, 3, तो 3 जीरो लगाएंगे, 5/1000 आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों अपने कार्यपत्रक 7 और 8 का सॉल्यूशन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।